सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक समाअत आज होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा की अपील पर समाअत 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट समाअत करेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली तबीयत नासाजी के बायस फुल कोर्ट का हिस्सा नहीं। कराची में केडीए पुल पर तेज रफ्तार कार ट्रॉलर से टकरा गई। खातून जामहक भाई और 3 बेटियां जख्मी। फैमिली घर से चाय पीने निकली थी। जख्मियों में लेडी कांस्टेबल फातिमा, हेड कांस्टेबल सराज भी शामिल। मुल्क के मुख्तलिफ अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। सिंध के 19 अजला, बलूचिस्तान के 14 में इंसदाद पोलियो मुहिम, पंजाब के 6 और खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला शामिल है। पाकिस्तान में इस साल पोलियो से मुतासरा 4 बच्चे सामने आ चुके। एक बच्चे का ताल्लुक शिकारपुर और 3 का बलूचिस्तान से है। और नमीबिया ने ओमान को सुपर ओवर में शिकस्त दे दी। वर्ल्ड कप ग्रुप बी के सनसनीखेज मैच में ओमान की टीम पहले बैटिंग करते हुए 19.4 ओवर्स में 109 रन बनाकर आउट होगी। जवाब में नमीबिया ने मुकर्रर ओवर्स में 6 विकेटों पर 109 रन बनाए। सुपर ओवर में नमीबिया ने 21 रन बनाए। ओमान की टीम सिर्फ 10 रन ही स्कोर कर सकी। वज़ीर आज़म के ऐलान पर पेट्रोल की कीमत में कमी ना करने के खिलाफ समाअत। हाई कोर्ट का मुतफरिक दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की मुतफरिक दरखास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक दे दिया गया। हाई कोर्ट के IT डिपार्टमेंट की तरफ से लाइव स्ट्रीमिंग के इंतजाम मुकम्मल। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लापता अफराद के केसेस की समाअत लाइव दिखाने की हिदायत की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब तक कोई केस बराह रास्त नहीं दिखाया गया। और सिंध में पर्चे आउट होने की रिवायत बरकरार। नवाबशाह में आज होने वाला 12वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा वक्त से पहले आउट। लाड़काना में 11वीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा भी वक्त से पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ गया। इम्तिहानी मराकिज में नकल माफिया का राज, बोर्ड इंतजामिया नाकाम। और चालान नहीं, सिर्फ वार्निंग। लाहौर में आज ट्रैफिक की खिलाफवर्जी पर चालान नहीं होगा। CTO लाहौर के मुताबिक आज चालान के बजाय सिर्फ वार्निंग दी जाएगी और शहरियों को सिर्फ गलती का एहसास दिलाया जाएगा। वार्डन से शहरियों को आगाही देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन का शेड्यूल जारी। वज़ीर आज़म 4 से 8 जून बीजिंग और यान का दौरा करेंगे। चीनी सदर और चीनी हुकूमत के अहदेदारों से मुलाकात करेंगे। एलानिये के मुताबिक वज़ीर आज़म का दौरा पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने में अहम संग-मील साबित होगा। दौरे में मारूफ टेक कंपनियों तक रसाई मिलेगी। शहबाज शरीफ चीन से कारोबारी शराकतदारी के ख्वाहां हैं। कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। 27 साला गोल्ड मेडलिस्ट केमिकल इंजीनियर हाफिज कुरान इत्तेका बेदर्दी से कत्ल। गुलशन इकबाल 7 में बेकरी से घर जाते हुए डाकुओं ने गोलियां मारी। मोबाइल फोन, नकदी और मोटरसाइकिल छीन कर फरार। भाई की मुद्दत में थाना गुलशन इकबाल में मुकदमा दर्ज। इत्तेका की गुज़श्ता साल ही शादी हुई थी। मकतूल आहों सिस्कियों में सुपुर्द खाक। हुकूमत कुछ नहीं कर सकती तो हमें बता दें, हम असलहा उठा लेते हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी फट पड़े। कहा शहर कायद मोहजदाड़ों का मंजर पेश कर रहा है। मुस्तफ़ा कमाल बोले कराची वालों की नस्ल कुशी पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। कराची का कत्लेआम पूरे मुल्क का कत्लेआम है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान मकतूल इत्तेका के घर गए, अहले खाना से ताज़ियत की। मुनम जफर ने कहा कराची के लोग कब तक लाशें उठाते रहेंगे, कोई तो हो जो इस शहर की तकलीफ को समझे। इस्लामाबाद पुलिस गैर मुल्कियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम। थाना मारगला की हदूद में डाकुओं ने 2 सऊदी शहरियों को लूट लिया। मोबाइल फोन्स और नकदी छीन कर फरार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस। IG को फ़ोन, मुलजिमों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर पुलिस की 4 खुसूसी टीमें तश्कील। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट और नादरा सेंटर्स लंदन का दौरा। पाकिस्तानियों को पासपोर्ट के इजरा में ताख़ीर का नोटिस। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज़ में जारी करने का हुक्म।
नॉर्मल पासपोर्ट 30 रोज में जारी करने की हिदायत की। पॉलिसी का इतलाक दुनिया भर में तमाम पाकिस्तानी मिशन पर होगा। पासपोर्ट की मुकर्रर मुद्दत में फराहमी यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग सेल भी कायम। मोहसिन नकवी की PSO ASP शहरबानो नकवी मॉनिटरिंग सेल को हेड करेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट और नादरा ऑफिस में अमले की कमी का नोटिस लिया। अच्छी परफॉर्मेंस पर नादरा स्टाफ को शाबाश दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन भी गए। हाई कमिश्नर से 1-on-1 मुलाकात की। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। लंदन में बरतानवी रुकन पार्लियामेंट खालिद महमूद से भी मुलाकात। खालिद महमूद ने पासपोर्ट इजरा का मसला हल कराने पर शुक्रिया अदा किया। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट ने कहा, आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों का दरीना मसला हल किया, दिल जीत लिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए हर सतह पर इक़दाम जारी रखेंगे। सियासी यतीमों को शहीद बनने नहीं दूंगा। KP में वज़ीर आला के जिला से जज अगवा होता है। जो अपना जिला नहीं संभाल सकता वो सूबा क्या संभालेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के बाद कहा कि 9 मई वालों को अहम ओहदे मिलेंगे तो सवालिया निशान तो होगा। अदालतें 9 मई के मुल्ज़िमान को सजा दें। पीपल्स पार्टी ने अब तक हुकूमत में शमूलियत का फैसला नहीं किया। पंजाब की गवर्नर सरदार सलीम ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं सियासी जमातों में मुज़ाकरात होने चाहिए। PTI खुद अपने आप को दीवार से लगा रही है। तहरीक इंसाफ दीवार से लगती रही तो दीवार उस पर गिर जाएगी। यूरोपीय यूनियन का PIA पर आयद पाबंदी उठाने से इनकार। सिविल एविएशन के शुबा रेगुलेटरी की खराब कारकर्दगी पर पाबंदी बरकरार रहने का सबब करार दी गई। सिविल एविएशन के इकदाम न करना PIA परवासें बहाल न होने की बड़ी वजह है। यूरोपीय यूनियन के 31 मई के इजलास में सिविल एविएशन से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में हुकूमत पाकिस्तान पर जोर दिया गया कि सिविल एविएशन में काबिल अफसरान तैनात किए जाएं। पाकिस्तान का एक और एजाज, पाक फौज में पहली मरतबा क्रिश्चियन खातून अफसर को ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। 76 साल में पहली मरतबा अक़लियती बरादरी की खातून अफसर ब्रिगेडियर बनी। ब्रिगेडियर हेलन मैरी रॉबर्ट का ताल्लुक आर्मी मेडिकल कोर्स से है। डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट पाक फौज में मेरिट और कौमी नुमाइंदगी की जिंदा मिसाल है। मुल्क भर में 15 जून से मौसम शदीद गर्म होगा। बारिश भी गर्मी के कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। जून के दूसरे हफ्ते से प्री मानसून शुरू होने की भी पेशगोई। बालाई इलाकों में बारिश के साथ दर्जा हरारत कम होने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्किल। जून में जानलेवा गर्मी रही सही कसर लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। कराची में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर में 4 से 5 घंटे बिजली गायब। लेस्को 600 मेगावाट इजाफी बिजली के बावजूद लोड शेडिंग कर रहा है। लेस्को की डिमांड 3210 जबकि फराहमी 3600 मेगावाट है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी लोड शेडिंग के डेरे। सुपर इवेंट के सुपर मुकाबले T20 वर्ल्ड कप का दूसरा टाकरा। वेस्ट इंडीज ने पापुआ न्यू गिनी को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पापुआ न्यू गिनी ने पहले बैटिंग की। 8 विकेटों के नुकसान पर 136 रन बनाए। वेस्ट इंडीज ने हदफ 1 ओवर पहले हासिल कर लिया। काली आंधी के 5 विकेटों के नुकसान पर 137 रन। अमरीकी सदर की गजा में जंगबंदी की तजवीज़ के बाद दहशतगर्द इसराइल बास न आया। फलस्तीनियों पर फिर बारूद बरसा दिया। 100 के करीब फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा में शहादतें 36,379 हो गई। 82,407 जख्मी। मिस्र आज अमरीका और इसराइल से रफा राहदारी खोलने के लिए मुज़ाकरात करेगा। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। प्रेसिडेंट बाइडेन की तजवीज़ का मस्बत जवाब देंगे। कतरी वज़ीर आज़म पुरुमीद। तेल अवीव में हज़ारों इसराइलियों की रैली। हुकूमत से अमरीकी सदर का तजवीज़ करदा मुआहदा कबूल करने का मुतालबा। भारत और इसराइल नस्ल कुशी में शराकतदार।
भारत इसराइल गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। भारत ने फलस्तीन पर बमबारी के लिए बारूद से भरा बहरी जहाज इसराइल रवाना कर दिया। 27 टन मोहलिक गोला बारूद और धमाका खेज मवाद लेकर जहाज बहिरा रूम में अशदूद पोर्ट रवाना हुआ, जो गजा की पट्टी के बिल्कुल करीब है। स्पेन का भारतीय जहाज पोर्ट कॉल देने से इनकार। स्पेनी हुक्काम के मुताबिक स्पेन मासूम शहरियों के कत्लेआम में शरीक नहीं होगा। भारत इसराइल से $3 अरब का असलहा चीन और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दरामद कर चुका।